नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा एक्सरसाइज 4.4 के साथ। तो हमको यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सैखंड लिखिए। तो उपसारणिक और सैखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने आपको एक बेसिक वीडियो हमने इसके ऊपर कम्प्लीटली बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के साथ। तो हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया गया हमको इसका उपसारणिक और सैखंड ज्ञात करना है। तो उपसारणिक और सैखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे उपसारणिक ज्ञात करेंगे। जो हमारा उपसारणिक होता है उसको हम माइनर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर। और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, अब हम इसको किस तरीके से कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। इसको हम बोलते हैं A11। तो उपसारणिक के लिए हो जाएगा M11, ये हो जाएगा M21 और ये हो जाएगा M12 M22। समझ आया? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम M11 ज्ञात करते हैं। मीन्स हमारा जो पहली पंक्ति और पहला कॉलम है उसके लिए हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे। मीन्स हमारा जो A11 है, A11 का जो हमारा उपसारणिक होता है वो होता है M11। अब M11 का वैल्यू क्या आएगा वो आपको यहाँ पे देखना है। तो जैसा हमको यहाँ पे कहा गया है कि M11 पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो पहली पंक्ति हमारी ये हो गई, इसको हम यहाँ पे छुपा लेते हैं। और पहला कॉलम हमारा ये हो गया, तो इसको भी हम यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से इसको छुपा ले तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3। यही हमारा M11 का वैल्यू हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमारा आता है M12। M12 के लिए भी हम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। अगर हम पहली पंक्ति दूसरे कॉलम को छुपा लेंगे तो हमारे पास बनेगा 0, M12 हमारा हो जाएगा 0 और M21। अब की बार है हमारा दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति हो गई और पहला कॉलम ये हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा M21 -4 और अब बचा M22। मीन्स दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति ये है दूसरा कॉलम ये है, तो हमारे पास बनेगा 2। समझ आया? तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के उपसारणिक। अब हम क्या करते हैं इसके सैखंड। सैखंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर। अब जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1⁻I+J × MIJ। इसका मतलब है कि हमारा जो AIJ है, मीन्स हमारा जो A11 है, इसका जब हम उपसारणिक लिखते हैं तो M11 होता है, और जब इसका सैखंड लिखते हैं तो इसको हम कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1⁻1 + 1 × MIJ का मतलब है M11 इक्वल्स टू -1⁻2 हो जाएगी तो +1 हो जाएगा इंटू M11 का जो वैल्यू है 3, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 3। इसी प्रकार से जो हमारा A12 हो जाएगा वो हो जाएगा -1⁻1 + 2 × M12 इक्वल, यह आ जाएगा -1 इंटू M12 का वैल्यू है हमारे पास 0। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ करते हैं तो वो 0 आता है। इसी प्रकार से अब हम करेंगे A21 के लिए। A21 का वैल्यू हो जाएगा -1 का पावर 2 + 1 ×
M21, यह आ जाएगा -1 इंटू M21 का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू 1 4 हो गया। इसके बाद A22 हमारा हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। अब -1 की पावर 2 + 2 4 हो गया, ये हो जाएगा 1 इंटू M22 का जो वैल्यू होगा वो होगा 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये आ गए हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के उपसारणिक और सेकंड के वैल्यूज। समझ आया? तो प्रोसेस बेहद सिंपल है, बस आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर करना होगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमको दिया गया है, सेम प्रोसेस यहाँ पे हम रखेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किया है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे उपसारणिक। उपसारणिक हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। उपसारणिक हो जाएगा हमारा सबसे पहले A11 के लिए M11 इक्वल्स टू पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो बचेगा क्या, D बचेगा। इसके बाद M12, A12 का जो उपसारणिक होगा वो M12 हो जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, बचेगा B, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद M21, A21 के लिए जो उपसारणिक हो जाएगा M21 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, बचेगा यहाँ पे C, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद M22 मीन्स A22 का जो उपसारणिक हो जाएगा वो हो जाएगा M22, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, बचेगा यहाँ पे A। अब हम ज्ञात करेंगे इनका शहखंड। शहखंड हो जाएगा कैपिटल AIJ इक्वल्स टू होता है हमारा फॉर्मूला -1 की पावर I + J इंटू MIJ, यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हमारा M11 के लिए जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा A11 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा इंटू M11। 1 इंटू M11 का जो वैल्यू है वो है D, इक्वल आ जाएगा D। और A12 के लिए हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू M12 -1 इंटू M12 का जो वैल्यू है वो है B, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -B। A21 हमारे पास सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू M21 इक्वल्स टू -1 इंटू M21 का जो उपसारणिक है वो है C, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल्स टू -C। इसके बाद A22 -1 का पावर 4 इंटू M22 1 इंटू M22 का जो वैल्यू है वो है A, 1 इंटू A इक्वल आ जाएगा A के। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट का उपसारणिक और सेकंड का वैल्यूज। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है ये, जिसमें हमको दो डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं 3x3 कर्म के। अब कर्म यहाँ पे हमको चाहे 2x2 का दिया जाए या फिर 3x3 का दिया जाए, प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम रखना है, प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। तो सेम प्रोसेस रखना है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं उपसारणिक। उपसारणिक हो जाएगा हमारा सबसे पहले M11, इसके बाद M12, इसके बाद M13 और इसके बाद M21, M22, M23, M31, M32 और M33। अब सबसे पहले हम जो उपसारणिक ज्ञात करेंगे वो A11 के लिए करेंगे। तो A11 के लिए जब हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 1 इंटू 1 1 हो गया, -0 इंटू 0 0 हो गया, 1 - 0 1 बचेगा। इसके बाद M12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम,
कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके बाद M13 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, तो 0 ही बचेगा यहाँ पे, इक्वल 0 हो जाएगा। इसके बाद M21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, कैंसिल हो जाना है, ये हो जाएगा 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके बाद M22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 इंटू 1 1 हो गया और 0 इंटू 0 0 हो गया, ये आ जाएगा 1 माइनस 0 1 बचेगा। इसके बाद M23 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 हो गया माइनस 0 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 0 ही बचेगा। इसके बाद M31 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 0 इंटू 0 0 हो गया और 1 माइनस 0 0 ही हो जाएगा यहाँ पे भी। इसके बाद M32 तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम कैंसिल होगा तो ये बचेगा हमारे पास 1 इंटू 0 0 हो गया और 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। इसके बाद M33 तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 इंटू 1 1 हो गया और माइनस जब 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब हम ज्ञात करते हैं शेखंड। शेखंड क्या होता है? शेखंड होता है कोफैक्टर। सबसे पहले हम M11 के लिए ज्ञात करेंगे तो उपसारणिक M11 का जो शेखंड हो जाएगा वो हो जाएगा A11 माइनस 1 की पावर 2 इंटू M11, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल 1। इसके बाद A12 माइनस 1 की पावर 3 इंटू M12 इक्वल माइनस 1 इंटू 0 इक्वल 0। क्यों? क्योंकि M1 का जो वैल्यू है वो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद A13 माइनस 1 का पावर 4 इंटू M13 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 0 इक्वल 0। इसके बाद A21 माइनस 1 का पावर 3 इंटू M21 इक्वल माइनस 1 इंटू 0 इक्वल 0। इसके बाद A22 इक्वल हो जाएगा माइनस 1 का पावर 4 इंटू M22 इक्वल आ जाएगा 1 इंटू M22 का जो वैल्यू है उपसारणिक है वो है 1, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे तो आ जाएगा 1। इसके बाद तो A23 हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस 1 का पावर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा इंटू M23 इक्वल हो जाएगा माइनस 1 इंटू M23 का जो वैल्यू है वो है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल 0। इसके बाद हमारा जो A31 है, A31 हमारा हो जाएगा माइनस 1 का पावर 4 इंटू M31 इक्वल आ जाएगा 1 इंटू M3 का जो वैल्यू है वो है 0, तो यहाँ पे 0 इक्वल 0। A32 माइनस 1 का पावर 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा इंटू M32 इक्वल माइनस 1 इंटू M32 का वैल्यू जो है वो 0 है इक्वल 0 हो जाएगा। A33 माइनस 1 का पावर 6 इंटू M33, ये हो जाएगा 1 इंटू M33 का वैल्यू कितना है वो है 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का उपसारणिक और शेखंड का वैल्यू। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट का उपसारणिक और शेखंड। तो सेम प्रोसेस रखना है। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे उपसारणिक के लिए। उपसारणिक ये आ जाएंगे हमारे पास M11 हो जाएगा पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 1 2, ये तो बचेगा डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा 5 की गुना 2 में होगा तो ये 10 आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा इक्वल 11 आ जाएगा। इसके बाद M12 इक्वल हो जाएगा पहली पंक्ति दूसरा कॉलम
3 -1 और 0 2, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा। 3 -1 0 2, ये हो जाएगा 3 × 2 6 माइनस 0 × -1 0 इक्वल 1 3 इक्वल हो जाएगा पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 3 5 0 1, 3 × 1 3 माइनस 0 × 5 0 इक्वल 3। इसके बाद M2 1, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 0 4 1 2, 0 4 1 2, 0 × 2 0 माइनस 1 × 4 4, ये आ जाएगा माइनस का 4। इसके बाद M22 A22 का जो उपसारणिक होगा वो M22 हो जाएगा, ये आ जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 4 0 2, 1 4 0 2, यही तो डिटर्मिनेंट बचेगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे। 1 × 2 2 माइनस 0 × 4 0 इक्वल 2 आ गया। इसके बाद M23 ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ये बचेगा हमारे पास 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 0 इक्वल 1 बचेगा हमारे पास। अब हम सोल्व करते हैं M31 के लिए। M31 हो जाएगा हमारे पास तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 0 4 5 माइनस 1, 0 4 5 माइनस 1, यह आ जाएगा 0 × -1 0 माइनस 5 × 4 20 इक्वल माइनस का 20। इसके बाद हम सोल्व करेंगे M32 के लिए। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये बचेगा हमारे पास 1 4 3 माइनस 1, 1 4 3 माइनस 1। इसको हम सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1 × माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 3 × 4 12, ये आ जाएगा माइनस का 13। अब हमको सोल्व करना है M33, इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा M33 इक्वल आ जाएगा तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ये बनेगा 1 0 3 5, ये बनेगा 1 0 3 5। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 × 5 5 माइनस 3 × 0 0, ये आ गया 5। अब हम सोल्व कर लेंगे इनका सेकंड। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो सेकंड हो जाएगा अब की बार हमारा, सेकंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर। सेकंड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है AIJ इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर I + j टू कैपिटल MIJ, ये तो फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो जब हम A11 ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा -1 का पावर 2 इंटू M11, M11 इक्वल हो जाएगा -1 की पावर 2 है, पावर जो है वो सम है तो वैल्यू हो जाएगा 1, और M11 का जो वैल्यू है हमारे पास वो है 11, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा 11। इसके बाद A12 -1 का पावर 3 इंटू M12 इक्वल आ जाएगा, M12 का जो वैल्यू है 6 है, ये हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि पावर जो है वो विषम है। तो हमारा जो A12 है सेकंड है वो आ जाएगा माइनस का 6। इसके बाद हमारा जो A13 हो जाएगा वो हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू M13। M13 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3, 1 × 3 आ जाएगा। अब हम सोल्व करेंगे A21 हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू M21 इक्वल हो जाएगा
M21 का जो वैल्यू है वो है -4 और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर विषम है, तो ये आ जाएगा +4। इसके बाद A22 -1 का पावर 4 इंटू M22, ये हो जाएगा पावर सम है तो +1 हो जाएगा, इंटू M22 का जो वैल्यू है वो है 2, ये आ जाएगा 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा। इसके बाद A23 इक्वल -1 का पावर 5 हो जाएगा। M23 इक्वल पावर विषम है तो -1 होगा, इंटू M23 का जो वैल्यू है वो है 1, -1 इंटू +1, ये आ जाएगा -1। इसके बाद A31 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, इंटू M31, यह आ जाएगा पावर सम है तो 1 इंटू M31 का जो वैल्यू है वो है -20, -20 इक्वल आ जाएगा -20। अब A32 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 5 इंटू M32 इक्वल पावर विषम है तो -M32 का जो वैल्यू है वो है -13, ये हो जाएगा माइनस प्लस इक्वल 13। इसके बाद A33 ये हो जाएगा -1 का पावर 6 इंटू M33, इसका जो वैल्यू आएगा +1 इंटू M33 का जो वैल्यू है हमारे पास वो है 5, इसको हम यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा +5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट भी सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमको दिया गया है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके जो हमको ये डिटर्मिनेंट दिया गया है इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आसान है, बस इसको ध्यान से आपको समझना होगा। तो हमको क्या कहा गया है, हमको यहाँ पे दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो R2 कौन सा है हमारा, मीन्स दूसरी पंक्ति कौन सा है हमारा, दूसरी पंक्ति हमारे पास ये है। अब जो हमारा इस आव्यूह की दूसरी पंक्ति का उपसारणिक और सेकंड होगा वो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे उपसारणिक। उपसारणिक जो होता है उसको हम M से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम अवयव A21 के लिए जब हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा M21 और A22 के लिए हो जाएगा M22 और अवयव A23 के लिए हो जाएगा उपसारणिक M23। तो इनको हम सभी को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे M21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट 3823, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3823। अब इसको हम कर लेंगे सोल्व, ये हो जाएगा 3 × 3 9 -2 × 8 16, ये आ जाएगा -7। इसी प्रकार से हमारा जो M22 हो जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम वो हो जाएगा 5813 5 × 3 15 -1 × 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा +7। इसके बाद M23 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 5312 5 × 2 10 हो गया, -1 × 3 3 = 7। तो ये आ गए हमारे दूसरी पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक। अब हम ज्ञात करेंगे सेकंड। तो सेकंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कैपिटल AIJ = -1 का पावर I + j × MIJ, ये तो फॉर्मूला होता है। अब हम इसको करेंगे अप्लाई, किसके लिए, दूसरी पंक्ति के अवयवों का सेकंड ज्ञात करने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले M21 का जब हम सेकंड ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा A21 =
-1 का पावर 3 इंटू m21 इक्वल, पावर विषम है, विषम पावर के लिए माइनस होता है, इंटू m21 का जो वैल्यू है वो है -7, ये आ जाएगा +7। इसके बाद a22 -1 का पावर 4 इंटू m22 इक्वल, पावर सम है तो 1 के लिए जो चिन्ह आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस, और प्लस को हम लिखे या ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू m22 का जो वैल्यू है वो है +7, ये आ जाएगा 1 इंटू 7 इक्वल 7। इसके बाद a23 के लिए हो जाएगा -1 का पावर 5 इंटू m23, पावर विषम है तो माइनस इंटू m23 का जो वैल्यू है वो है +7, यह आ गया -7। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो उपसारणिक है और सेकंड है वे हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। अब हमको चाहिए दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इस डिटर्मिनेंट का मान हमको यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझना होगा। अब क्वेश्चन का एक स्टेप बचा है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब हमको कहा जाए कि हमको कोई डिटर्मिनेंट दे दिया गया होता है और उसमें हमको किसी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके उस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, अब जैसे हमको यहाँ पे कहा गया दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके, तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा a21 इंटू, अब a21 का जो सेकंड होगा वो होगा कैपिटल A21 प्लस चिन्ह इनके बीच में लगेगा। इसके बाद A22 और इसी का सेकंड का मल्टीप्लिकेशन A22 प्लस, इसके बाद A23 अवयव है ये हमारे पास और इसी का जो सेकंड है उसका मल्टीप्लिकेशन। समझ आया। अब इन सभी वैल्यूज़ को रख लेना है, ये आ जाएगा A21 का जो वैल्यू है वो है यहाँ पे, आप ज़रा ध्यान से देखिए 2 इंटू, अब सेकंड A21 का वैल्यू कितना है, वो है हमारे पास +7 प्लस, इसके बाद A22 का जो वैल्यू है वो है 0 इंटू, सेकंड का जो वैल्यू है वो है +7 प्लस, A23 का जो वैल्यू है वो है 1 इंटू, और सेकंड A23 का जो वैल्यू है वो है -7। अब आप देखिए 2 इंटू 7 14 हो गया, प्लस 0 इंटू 7 0 हो गया, -1 इंटू 7 7 हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो जाएगा 14 प्लस 0 14 हो जाएगा, -7 इक्वल 7। तो हमारे पास सोल्व होने के बाद जो है 7 आया है, यही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा जब हम दूसरी पंक्ति के अवयव के सेकंडों का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास था दूसरी पंक्ति और यहाँ पे क्या है तीसरा स्तंभ। तो प्रोसेस सेम रखना है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे तृतीय स्तंभ के उपसारणिक। तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे सबसे पहले उपसारणिक। उपसारणिक को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो ये आ जाएंगे हमारे पास, सबसे पहले तृतीय स्तंभ है हमारे पास ये। तो हमारा जो ये अवयव है A13, इसका जो उपसारणिक हो जाएगा वो हो जाएगा M13, और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट कॉलम, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, 1y और 1z, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा 1y 1z। इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा 1 इंटू जेड, जेड माइनस 1 इंटू वाई, वाई। इसके बाद हमारा जो अवयव होगा वो होगा A23, इसका जो उपसारणिक हो जाएगा ये हो जाएगा M23 इक्वल, दूसरी पंक्ति कैंसिल और तीसरा कॉलम कैंसिल, ये आ जाएगा 1x 1z।
1x 1z, वैल्यू आ जाएगा इसका 1 इंटू जेड, जेड माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स। इसी प्रकार से हमारे पास जो A33 हो जाएगा उसका उपसारणिक आ जाएगा M33 इक्वल, तीसरी पंक्ति कैंसिल और तीसरा कॉलम कैंसिल, 1x 1y, 1x 1y, वैल्यू आ जाएगा इसका 1 इंटू वाई, वाई माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स। अब इन सभी का हम सेकंड ज्ञात कर लेंगे, तो सेकंड हो जाएंगे हमारे पास, सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है aij इक्वल -1 का पावर i प्लस जे इंटू mij। दिस इम्प्लाइज दैट M13 का जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा A13 इक्वल -1 का पावर 1 प्लस 3 4 इंटू M13। अब पावर है सम, तो आ जाएगा 1 इंटू M13 का जो वैल्यू है वो है Z माइनस 1, Z माइनस 1 इक्वल Z माइनस 1। इसके बाद M23 का जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा A23 इक्वल -1 का पावर 5 इंटू M23 -1 इंटू M23 का जो वैल्यू है वो है Z माइनस एक्स, Z माइनस एक्स। इसके बाद A33 ये हो जाएगा -1 का पावर 6 इंटू M33 इक्वल 1 इंटू M33 का जो वैल्यू है वो है Y माइनस एक्स। और इनको जब हम सोल्व करेंगे इन दोनों को, ये आ जाएगा माइनस चिन्ह बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, यहाँ पे इक्वल y माइनस एक्स। समझ आया? तो ये आ गए हमारे कॉलम C3 के जो अवयव है उन सभी के उपसारणिक और सेकंड। अब हमको कहा गया है कि तीसरे स्तंभ के अवयव। अब आप ध्यान से देखिए कि फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं। हमको यहाँ पे कहा गया है तीसरे कॉलम के अवयव, तीसरे कॉलम के अवयव हमको लेने हैं और उनका सेकंड का प्रयोग करके हमको इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो किस तरीके से बन जाएगा, बेहद सिंपल फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तीसरा कॉलम का जो अवयव है वो क्या है, A13, और इसी का जो सेकंड है वो हो जाएगा कैपिटल A13 प्लस, इसके बाद A23 और इसका जो सेकंड है वो हो जाएगा A23 प्लस A33। ये हमारे पास तीसरे कॉलम में अवयव है और इसका जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा A33। अब इन सभी का हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। A13 का जो वैल्यू है वो है YZ इंटू कैपिटल A13 का जो वैल्यू है वो है Z माइनस Y प्लस A23 जो है अवयव उसका वैल्यू है ZX इंटू और कैपिटल A23 का जो वैल्यू है वो है X माइनस Z प्लस। इसके बाद जो A33 अवयव है उसका वैल्यू है XY इंटू, इसके बाद कैपिटल A33 जो है उसका वैल्यू है Y माइनस X। समझ आया? अब इन सब को हम कर लेंगे सोल्व। अब आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से, YZ का जब हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, YZ इंटू Z, ये बन जाएगा YZ स्क्वायर माइनस YZ इंटू Y स्क्वायर Z प्लस ZX का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X प्लस, इसके बाद XY का मल्टीप्लिकेशन होगा इस ब्रैकेट के साथ, ये हो जाएगा XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। अब इसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या आता है। हमारा जो YZ स्क्वायर है और X स्क्वायर Y है, हम इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, हम इन दोनों में से Y कॉमन कर सकते हैं। तो Y कॉमन जब हम इसमें से करेंगे ये बचेगा हमारे पास Z स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वाई स्क्वायर जेड है, हमारे पास यहाँ पे क्या बना है, हमारे पास बना है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमारे पास दोनों गुणनखंड में से एक गुणनखंड बन जाए। तो अब आप यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर जेड और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास अब जेड माइनस एक्स। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, इसके बाद हमारे पास बचा है जेड एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से हम कॉमन कर देंगे प्लस एक्स जेड। यह आ जाएगा एक्स माइनस जेड। अब इनको हम कर लेंगे सोल्व। ये हो जाएगा वाई इंटू, अब आप देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स। अब आप देखिए यहाँ पे जेड माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स माइनस जेड है, तो हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन कर देंगे। हो जाएगा माइनस एक्स जेड इंटू जेड हो जाएगा प्लस का, माइनस का हो जाएगा एक्स। अब हम इस पूरे में से जेड माइनस एक्स कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन करने के बाद हमारे पास ये बनेगा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इक्वल जेड माइनस एक्स इंटू वाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम वाई जेड और जेड एक्स में से माइनस का जेड कॉमन कर ले तो हमारे पास आ जाएगा जेड माइनस एक्स इंटू, इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं जेड और जेड कॉमन हम कर लेंगे माइनस का, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा प्लस का एक्स और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का वाई। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब हम इसको कर लेंगे सोल्व। अब आप देखें यहाँ पे जरा ध्यान से, जेड माइनस एक्स इंटू इसमें से कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। जब हम इसको कर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 4 का तृतीय स्तंभ के अनुसार दिए हुए डिटर्मिनेंट का मान। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है, यदि डिटर्मिनेंट हमको दे दिया गया है ये और ए आई जे का सेकंड कैपिटल ए आई जे, तो डिटर्मिनेंट का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। मीन्स इसका क्वेश्चन का मतलब है कि हमको ये डिटर्मिनेंट दिया गया है और जो कंडीशन हमको दी गई है उसके लिए हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमको बताना है कि इनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें कहा गया है A11 और A31 प्लस A12 अवयव है, कैपिटल A32 सेकंड है, प्लस A13 और जो सेकंड है वो है A33। तो ये तो होगा रॉन्ग ऑप्शन। और यहाँ पे भी हम चेक करेंगे अवयव A11 सेकंड A11 प्लस अवयव A12 सेकंड A31 प्लस अवयव A13 सेकंड A11, ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन है A21 सेकंड हो जाएगा A11 प्लस अवयव है A22 और सेकंड है A12 प्लस
अवयव है A23 और सेकंड है A13 और जो डी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन हमको दिया गया है, अवयव हमारे पास कितना है A11 है और सेकंड इसका कितना है वो A11 है, प्लस A21 सेकंड है A21 प्लस A31 अवयव है और सेकंड है A31। यही तो हम अब तक यूज करते आए हैं और ये ही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यदि डिटर्मिनेंट ये दिया गया हो और अवयव Aij का सेकंड Aij हो तो डेल्टा का मान हमारा ऑप्शन जो डी है उसके अनुसार व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा जो एक्सरसाइज 4.4 है वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का जो सेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आज का हमारा जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी अपना डाउट क्लियर कर सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि हमारे आने वाले जितना भी वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।